अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, तवज्जो है ना आपकी जी। अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ, कई लोग बैठे हैं। एक आदमी को दूसरा आदमी काफी देर से घूर घूर कर देख रहा था। बैठा था दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम के, लेकिन पलट पलट कर उसी को देख रहा था बार बार। इतनी बार देखा और ऐसा देखा कि उस बंदे के दिल में खौफ पैदा हो गया। वो बंदा वहां से उठ कर आया, अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, अल्लाह के नबी, आपके दरबार में एक आदमी बैठा हुआ है और काफी देर से मुझे घूर घूर के देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दुश्मन हो। ऐसा लगता है कि यहां से निकलूंगा तो कहीं मुझे मार ना दे। आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मैं यहां से दूर चला जाऊं। आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मैं यहां से दूर चला जाऊं, यानी उससे बच जाऊं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, है हवा, मेरे इस उम्मती को हिंद पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे? हिंद, यानी यहां मेरे इस उम्मती को हिंद पहुंचा दे। हवा ने उसे उठाया और चंद लम्हों में यहां पहुंचा दिया। अब जैसे ही हवा ने उसे उठाया, वो जो दूसरा बैठा घूर रहा था वो भी उठा और चला गया। महफिल बर्खास्त हुई तो दूसरा वाला वापस आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, इज़राइल, तू इसे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा था? तेरे देखने की वजह से वो डर गया था। तू आखिर उसे बार बार घूर घूर कर क्यों देख रहा था? तो सुनो, वो इंसानी शक्ल में आने वाला कोई और नहीं, मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे जमीन पर भेजा था उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए। मैं आया था रूह कब्ज करने, लेकिन अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था कि थोड़ी देर के बाद मुझे हिंद में उसकी रूह कब्ज करना था। अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हिंद में मुझे उसकी रूह कब्ज करना था, और वो बैठा था आपके दरबार में। कहां ये मुल्क और कहां हिंद? मैं सोच रहा था कि इतनी देर में वहां कैसे पहुंचेगा। अरे चंद लम्हों के बाद तो रूह निकालनी है, और वो यहां दरबार में मजे से बैठा हुआ है। इसी सोच और फिक्र में मैं उसको बार बार देख रहा था कि अल्लाह की करनी देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए उसको हिंद पहुंचा दिया, और जो वक्त अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया था, उसी मौके पर मैंने उसकी रूह को निकाल लिया। पता चला मुसलमानों, जहां मौत लिखी होगी, घर के बिस्तर पर, अस्पताल के वार्ड में, ट्रेन के डब्बे में, राह चलते, किसी सड़क के नुक्कड़ पर, हम नहीं जानते, मौला जानता है। तो जब यकीन है कि मौत भी एक ना एक दिन आना है, और कब आना है ये मौत देने वाला रब जानता है, मैं नहीं जानता, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम मौत की तैयारियां कर लें? मैं एक जगह गया था 11वीं शरीफ का बयान करने के लिए, मुझे इलाका याद नहीं है। तो मैंने प्रोग्राम वालों से पूछा कि ये जलसा आपका क्या हर साल होता है 11वीं शरीफ के मौके पर? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ ये गौसे आजम के नाम पर जलसा 74 से होता चला आ रहा है, यानी अभी चल रहा है 2024, और उनके यहां गौसे आजम के नाम पर 11वीं शरीफ के मौके पर 1974 से जलसा हो रहा है। अब आप खुद कैलकुलेशन करें कि कितने साल हो चुके हैं उनके गांव में गौसे आजम के नाम पर महफिल सजती है। और इस सवाल को पूछने की वजह यह थी कि जिस गांव में गौसे आजम के नाम पर 1974 से जलसा हो रहा है, उस जलसे में मैं 2024 में गया, और मेरे सामने जो मजमा मौजूद था उनमें 50% ऐसे लोग थे जिनके सरों पर टोपियां नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैंने मिंबरे रसूल से उन्हें यह कहा कि 1974 से आपके यहां गौसे आजम के नाम पर महफिल सज रही है, और तब से लेकर अब तक हमने कौम को यह भी नहीं सिखाया कि इन महफिलों में आने के आदाब क्या है। बेशक अल्लाह अल्लाह। आप जरा सोचें कि 74 से लेकर 24 तक अगर हम अपनी कौम को यह भी ना सिखा सके कि इन महफिलों में आने के आदाब क्या हैं,
तो फिर उसके अलावा हमने और क्या दिया होगा कौम को? अल्लाह सिवाय तफरी के, सिवाय कानों के चस्के के, सिवाय भीड़ भाड़ जमा करने के, सिवाय गुल्ला गुल्ला करने के, हमने कौम को दिया क्या? याद रखें, ये महफिलें, आपके शकूराबाद में पहले भी कह चुका हूं, ये महफिलें कानों के चस्के के लिए नहीं होती हैं। ये महफिलें अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिलें इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं। ये महफिलें अपनी सोच और फिक्र को बदलने के लिए होती हैं। ये महफिलें दुनिया की मालो मता के लिए नहीं होती हैं। ये महफिलें अल्लाह को राजी करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए होती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मिंबर से जो पैगाम दिया जाए उसे तवज्जो के साथ सुना करें और इस नियत के साथ सुना करें कि अल्लाह हमें इस पर जरूर अमल की तौफीक भी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर आप सुबह के 4-5 बजे तक तकरीर सुने और पूरे रात भर के जलसे में आपने कुछ हासिल ही नहीं किया, बस भीड़ का हिस्सा बन गए, बैठे रहे, सुना चले गए और आपकी सोच और फिक्र में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर आपने हासिल क्या किया? एक किसान भी खेत में मेहनत करता है तो मकसद क्या होता है? टाइम पास। क्यों मेहनत करता है वो? अगर वो खेत जोतता है, उसके अंदर पानी डालता है, बीज डालता है, खाद डालता है, उसकी रखवाली करता है, तो इस सारी मेहनत के पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होता है ना। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, किसी बहन का शौहर अपने घर बार को, वतन को, माँ बाप को छोड़ छाड़ कर अगर बॉम्बे जाता है, सऊदी जाता है, दुबई जाता है, तो क्यों जाता है? जाने का मकसद क्या? हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है ना। हर काम के पीछे कोई ना कोई एम तो जरूर होता है। इन महफिलों का मकसद क्या है? इन महफिलों को सजाने का मकसद क्या है? इन महफिलों में हमारे आने का मकसद क्या है? तो हमारी तवज्जो वहां होनी चाहिए क्या? इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये चंद जुमले मैंने तमहीद के तौर पर आपके सामने अर्ज कर दिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, ये जिंदगी हमें और आपको किसने अता किया है? हमारे घर में जो रिज्क मौजूद है वो हमें किसने अता किया? माँ बाप हमें किसने अता किए? आंखों को देखने की ताकत किसने अता की? अल्लाह। जबान को बोलने की सलाहियत किसने अता की? कानों को सुनने की सलाहियत किसने अता की? हमें हाथ और पैर किसने अता किया? बस ये 10-12 लोग जवाब दे रहे हैं। अगर सारे मिलकर अल्लाह कहेंगे तो शैतान कहीं आसपास होगा भी ना, तो अल्लाह का नाम सुनकर भाग जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक अपने बंदे का, तवज्जो से सुनना और जिंदगी भर याद रखना, मैंने शुरू में पूछा तो चंद लोगों ने कहा अल्लाह, फिर दोबारा पूछा तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह, तीसरी बार पूछा तो थोड़े कम हो गए, फिर और कम हो गए, फिर और कम हो गए। तो मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक बंदे का पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं करता, उसे दूसरी बार अल्लाह कहने की तौफीक ही नहीं देता। सुभान अल्लाह। तो अगर किसी ने 10 बार कहा तो ये इस बात की गारंटी है कि 9 बार अल्लाह ने कबूल किया है, तब 10वीं बार की तौफीक अता की है। और या 3 ही बार में थक गए, 3 बार के बाद अल्लाह का नाम जबान पे नहीं आ रहा। तो हमें जितनी नेमतें मिली हैं वो सारी नेमतें हमें किसने अता की? अल्लाह। चाहे वो माल और दौलत हो, चाहे वो बीवी बच्चे हो, चाहे वो घर बार हो, चाहे सीने में धड़कने वाला दिल हो, चाहे रगों में दौड़ने वाला खून हो, चाहे हमारी आने जाने वाली सांसें हो, ये सारी नेमतें हमें किसने अता की? जमीन का बिछौना किसने बिछाया? आसमान का शामियाना किसने लगाया? हवाओं को चलाने वाला कौन? आसमान से पानी बरसाने वाला कौन? जमीन से सब्जा उगाने वाला कौन?
रात सोने के बाद सुबह उठाने वाला कौन? अल्लाह। घर से निकलते हो सुबह सवेरे रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गर्ज के जो कुछ मिला ये सब हमें रब ने अता फरमाया है और कोई भी इस पर एतराज नहीं करता मुसलमान होकर कि हमें जो कुछ मिला ये सब कुछ हमें रब ने अता किया। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुझे दिल पर हाथ रखकर जरा जवाब दें। एक तरफ तो इस बात का एतराफ भी है, एक तरफ तो इस बात को कबूल भी करते हो कि जो कुछ मिला, जो मिल रहा है, जो कुछ मिलेगा, वो सब कुछ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं। जिंदगी और मौत पर कुदरत कौन रखता है? इज्जत और जिल्लत किसके दस्ते कुदरत में है? बीमारी और शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। हर कोई मानता है। अब मुझे आप जवाब दें कि जिस अल्लाह के बारे में आपका यह अकीदा है कि खालिक भी वही, मालिक भी वही, राजिक भी वही, तमाम नेमतें देने वाला वही, सीने में दिल को धड़काने वाला वही, रगों में खून को चलाने वाला वही, आती जाती सांसों पर कंट्रोल करने वाला वही, जब हमारा ये मानना है कि सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और सारी नेमतें हमें अल्लाह ही ने अता की हैं, अब मुसलमानों मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये मानते हो कि खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, राजिक भी वही है, तमाम नेमतें देने वाला वही है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला वही है, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही है, कल मेरा क्या बनेगा फैसले करने वाला वही है, तो जब ये मानते हो तो ये मानने के बाद भी उस अल्लाह की नाफरमानी कैसे करते हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक तरफ ये भी मानते हो कि वही सब कुछ है और एक तरफ दिन रात उसकी नाफरमानी, उससे बगावत। आज हम मुसलमानों की पोजीशन ये, अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया हम करने को तैयार नहीं और अल्लाह ने जिन कामों से मना किया हम बचने को तैयार नहीं। बताइए है कि नहीं है? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, दिन और रात में 5 वक्त नमाज को फर्ज किया गया, मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं। अल्लाह ने झूठ बोलने से मना किया, मुसलमान बचने को तैयार नहीं। अल्लाह ने गीबत और चुगली करने से मना किया, अल्लाह ने नाच गाने से मना किया, अल्लाह ने फैश कलिमात से मना किया, अल्लाह ने माँ बाप के साथ बदसलूकी से मना किया, अल्लाह तबारक व तआला ने शराब से मना किया, जुए से मना किया, जिना से मना किया, लेकिन बचने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज बहुत माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम और आप मुसलमान हैं और इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुए। हम और आप मुसलमान हैं और इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए। अलावा इसके बताइए हमारी जिंदगी में इस्लाम क्या नजर आता है? हमारा इखलाक इस्लाम के मुताबिक है, हमारा किरदार इस्लाम के मुताबिक है, हमारा चेहरा इस्लाम के मुताबिक है, हमारा लिबास इस्लाम के मुताबिक है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना इस्लाम के मुताबिक है। हम चूंकि पैदाइशी मुसलमान हैं इसलिए दुनिया हमें मुसलमान समझती है और हम भी इसलिए ईद बकरा ईद मना लिया करते हैं। अलावा उसके प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में इस्लाम कहां नजर आता है? आज झूठ बोलने में हम आगे हैं, गाली गलौच में आगे हैं, नाच गाने में आगे हैं, सूद जुए में आगे हैं, माँ बाप की नाफरमानी में आगे हैं, दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ने तालियां सीटियां बजाने में आगे हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में आगे हैं, शादी ब्याह में नाच गाना करने में आगे हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बल्कि दो बुराइयां कौमे मुस्लिम में इस वक्त बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। एक बुराई मुसलमान लड़कों में है, एक बुराई मुसलमान लड़कियों में है। कौमे मुस्लिम का जवान तेजी के साथ नशे की तरफ जा रहा है और कौमे मुस्लिम की नौजवान बच्चियां तेजी के साथ बेहयाई की तरफ जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जहां भी मैं जाता हूं, मौका 11वीं शरीफ का हो, 12वीं शरीफ का हो, छठी शरीफ का हो, किसी इलाके का सालाना जलसा हो, कहीं का सुन्नी इज्तिमा हो, जहां जाओ हर जगह यही कहा जाता है, हजरत हमारे यहां लोग शराब बहुत पीते,
हमारे यहां नौजवानों में चरस चिलम गांजा आम हो चुका। मैं आपको बताऊं, कल मेरा बयान इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में, और पहले से मुझे उन्वान दे दिया गया कि आपको नशे पर बयान करना है। आप बताइए, प्रोग्राम का नाम है, टाइटल है जश्न गौसे आजम, और गौसे आजम पर बयान नहीं करना, नशे पर बयान करना। क्या वजह है? हैदराबाद में हमारा 9-10 तारीख को सालाना जलसा है, सालाना इज्तिमा इस साल इंशाअल्लाह। 9 और 10 तारीख को सालाना इज्तिमा, वहां भी मर्दों के इज्तिमा में मुझे यही उन्वान दिया गया, आपको नशे पर बोलना। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये तल्ख हकीकत है मौजूदा दौर की। जहां भी जाता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और पोजीशन ये कि गुजरात वगैरह में तो हमारी कौम के 13-13, 14-14 साल के बच्चे नशा करने लग गए। अल्लाह अल्लाह। बॉम्बे में आकर देखें, स्लम एरिया में रहने वाले 12-13 साल के मुसलमानों के बच्चे व्हाइटनर सूंघ रहे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, जब हमारा ये अकीदा है, खालिक भी वही, मालिक भी वही, राज़िक भी वही, दिल की धड़कनें उसके दस्ते कुदरत में, हमारी सांसें उसके दस्ते कुदरत में, वो जब तक चाहे सांसों को चलने दे, जब तक चाहे दिल को धड़कने दे, जब चाहे सांसों को रोक ले, इसके बावजूद भी उससे बगावत, दिन रात उसी की नाफरमानी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताएं, अगर आप पर दुनिया में कोई मामूली सा फेवर कर दे, कोई मामूली सा एहसान कर दे, पैसों की जरूरत थी, कोई इंतजाम नहीं था, किसी दोस्त को पता चला तो उसने खुद लाकर आपको 2-4-5 हजार दे दिए, ये कह करके इसको रख लो, जब होंगे तो दे देना। आप जिंदगी भर उसका एहसान याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? आप कहेंगे बहुत टाइम पर काम आया था मेरा दोस्त, मैं उसके एहसान को कभी नहीं भूल सकता। जब मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, मैं परेशान था, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ पता नहीं था। ऐसे में मेरी मदद के लिए वो खड़ा हो गया। आप बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थे, किसी ने आपकी बेटी का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करवा दिया, बेटी अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश है। आप बताइए, बेटी का रिश्ता लगवाने वाले के एहसान को जिंदगी भर याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? आपका बेटा बेरोजगार गांव में आवारागर्दी कर रहा था, किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने कहा बॉम्बे भेज दो, मैं उसे एक अच्छी जगह लगवा देता हूं, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है। आपने अपने बेटे को बॉम्बे भेज दिया उसके भरोसे, और उसने उसको जॉब पर लगवा दिया। आपका बेटा वहां से फोन करके इन्फॉर्म करता है बहुत अच्छी कंपनी है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, टाइम टेबल भी बहुत अच्छा है, सैलरी भी टाइम पर मिलती है। अब बताइए, जिसने आपके बेटे को यह जॉब लगवाया था, आप जिंदगी भर उसका एहसान याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे? आपके दिल से दुआएं निकलेंगी, ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, हमारे जैसा कोई आम इंसान बताइए, अगर दुनिया में हम पर कोई मामूली से मामूली एहसान कर दे तो हम जिंदगी भर अपने मोहसिन को याद रखते हैं, हम उसका दिल नहीं दुखाते हैं, हम उसे तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहा, हम भी ये नियत करते हैं कि उसके सुख दुख में हम भी उसका साथ देंगे, अगर वक्त आया तो हम भी उसकी मदद करेंगे। आप बताएं कि दुनिया का इंसान अगर मामूली सा एहसान कर दे तो जिंदगी भर उसके एहसान को याद रखते हो, और वो करीम जिसने हम पर और आप पर अनगिनत एहसानात फरमाए हैं, अपने रब के एहसान का शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात, अपने रब के एहसान को याद रखना तो दूर की बात, अपने रब के एहसान पर सुबह शाम अपने रब का जिक्र करना और दुआएं करना तो दूर की बात, जिस रब ने अनगिनत एहसान हम पर किए हैं, आज के दौर का मुसलमान दिन रात उसी रब की नाफरमानी में लगा हुआ। अल्लाह अल्लाह। क्या बताओ, अगर पीर साहब ये कह दें कि बेटा फला आदमी के साथ तू मत उठा बैठा कर, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, तो पीर की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर आपके वालिद साहब कह दें कि उस लड़के के साथ दोस्ती खत्म कर दे, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके बारे में मुझे रिपोर्ट मिली है कि उसके अंदर बहुत बुराइयां, बेटा उसके साथ मत उठ बैठ, बताइए बाप की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर बीवी कोई बात कह दे, आज शाम को आते आते फला जगह की मिठाई ले आना, तो बीवी का दिल रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर बच्चे जिद कर लें किसी मौके पर ये कपड़ा चाहिए,
या आइसक्रीम चाहिए, फला जगह घूमना है, तो क्या बताइए औलाद की बात मानते कि नहीं मानते? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हम जैसा इंसान हम पर कोई मामूली एहसान कर दे या हम अपने जैसे इंसान से अगर मोहब्बत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, उसकी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अनगिनत नेमतें अता की। हम मानते हैं कि जो कुछ हमें दिया है सब अल्लाह ने दिया है, लेकिन इसके बावजूद नेमत देने वाले रब का शुक्र अदा करना तो दरकिनार, नेमत देने वाले रब की हम दिन रात नाफरमानी में लगे हुए। आज कौमे मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहता है कि हुजूर, अपने आप को बहुत गुनाह से, बुराई से बचाने की कोशिश करता हूं लेकिन बच नहीं पाता, बहुत सोचता हूं कि बचूं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं, ऐसा कोई नुस्खा बताएं कि मैं गुनाह और बुराई से बच जाऊं। मेरी कौम के जवानों, याद रखना और तवज्जो से सुनना, और आइंदा कभी दिल गुनाह की तरफ आमादा करे तो इसे याद कर लेना। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर आइंदा कभी तेरा गुनाह करने को जी चाहे तो तू एक काम करना। उसने कहा, क्या काम? कहा, अगर आइंदा कभी नफ्स चाहे गुनाह करने को तो अल्लाह की जमीन से कहीं और चले जाना, अल्लाह की जमीन से निकल जाना और फिर वहां जाकर जो जी चाहे करना। वो नौजवान कहता है, हुजूर, सारी कायनात का खालिक और मालिक तो अल्लाह ही है, मैं कहां जा सकता हूं? जहां जाऊंगा मिल्कियत उसी की, मालिक वही है, तो मैं भला कहां जाकर गुनाह करूं? आप फरमाते, जब तुझे ये यकीन है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक वही है, तो फिर उसी रब की पैदा करने वाली जमीन पर रहकर उसकी ही नाफरमानी करता है, उसकी नाफरमानी। आपने फरमाया दूसरी चीज, आइंदा जब तेरा गुनाह करने को जी चाहे तो तू अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ देना, अल्लाह का रिस्क मत खाना, फिर तेरा जो जी चाहे करना। उसने कहा, हुजूर, ये भी मुमकिन नहीं है, रज़्ज़ाक तो वही है, रब तो वही है, मुझे क्या, चरिंद परिंद को खिलाने पिलाने वाला वही, कीड़े मकोड़ों को पालने वाला वही, बिलों में चींटियों को रिस्क देने वाला वही, समंदर की तह में मछलियों को रिस्क देने वाला वही। तो जनाब इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, जब तेरा ये भी यकीन है कि रोजी देने वाला अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है उसी का दिया रिस्क खाए और उसी का रिस्क खाकर उसी की नाफरमानी करे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर आपने फरमाया, अच्छा तीसरा काम करना। उसने कहा, वो क्या? फरमाते हैं, जब तू गुनाह का इरादा करे तो ऐसी जगह पर जाकर गुनाह करना जहां वो तुझे देख ना सके, जहां से वो तुझे देख ना सके, ऐसी जगह जाकर गुनाह करना। उसने कहा, यह भी मुमकिन नहीं, उसकी वजह कि मैं लाख पर्दों में छुप जाऊं, अल्लाह की नजर से पोशीदा नहीं हो सकता। आप फरमाते, जब तू जानता है कि अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और ऐसे में तू अल्लाह ही की नाफरमानी करता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अल्लाह ने अपने एक वली पर इल्हाम फरमाया। जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह अपने वली से फरमाता है कि मेरे बंदे जा, मेरे बंदों से कह दे, जब कोई गुनाह का ये इरादा करते हैं तो गुनाह का इरादा करते वक्त ये लोगों की नजरों से अपने आप को बचा लेते हैं, बंद कमरों में अपने आप को छुपा लेते हैं। जब कोई बंदा गुनाह का इरादा करता है वो कमरा बंद कर लेता है, खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, पर्दे खींच देता है। जा जाकर मेरे बंदों से कह दे कि वो दुनिया वालों से बचने के लिए तो खिड़की दरवाजे पर्दे सारे बंद कर देता है, लेकिन वो खिड़कियां बंद क्यों नहीं करता जहां से हर वक्त उसे उसका रब देखा करता। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया, आकर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तवज्जो है ना आपकी? जी जी बेशक। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों आकर सवाल करता, कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी भर जितने गुनाह किए आपको गवाह बनाकर उन सारे गुनाहों पर तौबा करता हूं, आप मेरी सिफारिश कर दे ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। तवज्जो से सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में दुआ की, उसने गिड़गिड़ा कर तौबा की, माफी तलाफी करने के बाद उठकर घर की तरफ चला। तवज्जो से सुनिएगा, घर की तरफ चला, चलने के बाद चंद कदम पलटा, वापस आया, आकर कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तमाम गुनाहों से तौबा तो कर ली, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जब ये गुनाह मैं कर रहा था तो क्या अल्लाह मुझे देख रहा था? तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं जब तू ये गुनाह कर रहा था अल्लाह तुझे देख रहा था। अल्लाह अकबर। जानते हो उस नौजवान ने जैसे ही सुना वो फौरन चीख मारता है, अल्लाह देख रहा था और मैं गुनाह कर रहा था, अल्लाह देख रहा था और मैं गुनाह कर रहा था। हदीस मुबारका में आता है उसके अंदर ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ, ऐसा खौफे खुदा पैदा हुआ, एक चीख मारी और जमीन पर गिरा, तड़पा और जिस्म से रूह परवास कर जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप बताइए, जवान सहाबी नबी को गवाह बनाकर तौबा कर ले, और तौबा करने के बाद जब इस बात का एहसास हो कि गुनाह करते वक्त अल्लाह देख रहा था, तो इस खौफे खुदा की बुनियाद जिस्म से रूह परवास कर जाए। और यहां नामे आमाल गुनाहों से भरा पड़ा, इसके बावजूद माथे पर परेशानी के आसार भी नजर नहीं आते। मजे के साथ मैच देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, पूरी पूरी रात यूट्यूब पर रील देखने में, स्टोरी देखने में, लोगों का डीपी स्टेटस देखने में बर्बाद कर रहे हैं। कोई पूरी रात जंगली रमी खेलता है, कोई पूरी रात पबजी खेलता है, कोई पूरी रात यूट्यूब पर गंदी गंदी वीडियो तलाश करता है। आप सोचें कि रसूलुल्लाह का जमाना उन्होंने पाया, नबी के चेहरे की जियारत करके सहाबियत का मकाम उन्होंने हासिल किया, इसके बावजूद खौफे खुदा का आलम यह है कि गुनाहों से तौबा करते हैं। और तौबा करने के बाद जब इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था, तो इस खौफे खुदा की बुनियाद उनके जिस्म से रूह परवास कर जाती। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, मलफूजाते गरीब नवाज में यह हिकायत मौजूद है। कहते एक मर्तबा चंद नौजवान रास्ते से गुजर रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बातें करते करते चले जा रहे हैं। करीब में एक कब्र मौजूद थी, कब्र के करीब से गुजर रहे थे। अचानक किसी ने कोई बात कही, जिस बात को सुनकर एक नौजवान को जोर से हंसी आ गई, कहकहा लगाकर हंसा। वो फरमाया गया नौजवान जैसे ही जोर से हंसा, कब्र से आवाज आई, अल्लाह के बंदे, एक इंसान का कब्र में क्या अंजाम होता है अगर तुझे पता चल जाए ना, तो हंसना तो दूर की बात है, तू मुस्कुराना भी छोड़ देगा। जैसे ही जोर से हंसा, कब्र से आवाज आई कि कब्र में एक इंसान का क्या हाल होता है अगर पता चल जाए तो हंसना तो दूर की बात, मुस्कुराना भी छोड़ दे। फरमाया गया उस बंदे पर ऐसा खौफे खुदा तारी हुआ, ऐसा खौफे खुदा तारी हुआ, एक चीख मारी, जमीन पर गिरा। और गरीब नवाज फरमाते हैं कि खौफे खुदा में तड़पने वाला उस जवान से बढ़कर मैंने किसी को नहीं देखा। फरमाते कब्र की आवाज को सुनते ही एक चीख मारी, जमीन पर गिरा, जिस्म तड़पा, रूह परवास कर गई। और इसी पर बात खत्म नहीं हुई, बल्कि थोड़ी देर के बाद खौफे खुदा की वजह से उसका पूरा जिस्म पिघलकर नमक के ढेर में तब्दील हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हदीस मुबारका में आता है, आप अपनी जबान से जो कुछ कहते हैं, अल्लाह ने एक फरिश्ते को आपके साथ रखा है, आपकी जबान से निकलने वाले हर जुमले को वो नोट करता। हमारे जावेद भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे ना, तो नाज शरीफ पढ़ते पढ़ते जो कुछ उनकी जबान से निकला वो सारी चीजें फरिश्ते ने नोट की। नाजिम साहब जो कुछ भी निजामत के दरमियान कह रहे हैं,
सारी चीजें उनके साथ मौजूद फरिश्ता नोट कर रहा है। बेशक आप यहां बैठे जो 2 4 8 10 बार सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सारी चीजें फरिश्ता नोट कर रहा है। मेरे आका फरमाते जिंदगी भर तुम्हारी जबान से जो कुछ निकलता है फरिश्ता उसको नोट करता है, और कयामत के दिन जब हिसाब किताब की बारी आएगी तो तुम्हारा वो दफ्तर तुम्हारे हवाले किया जाएगा, और अल्लाह का फरिश्ता कहेगा बंदे तूने जिंदगी भर जो कुछ कहा था मैंने सब इसके अंदर नोट किया है, अब तुझे ये सारा पढ़कर सुनाना होगा। अब जानते हो जब वो दफ्तर हवाले कर दिया जाएगा, हम जैसों के हवाले जब दफ्तर किया जाएगा हम लेंगे और मुस्कुराते हुए उसको खोलेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अगर जावेद भाई के नाम का दफ्तर उनके हाथ में दिया जाएगा वो फौरन पढ़ना शुरू कर देंगे। रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए थे, उन्हीं की तो शादी रचाने आए हैं। जब हमारे नाजिम साहब के हवाले दफ्तर किया जाएगा ये फौरन जो है कहेंगे जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए, एक बार अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह अकबर कह दीजिए। हमें जब दफ्तर दिया जाएगा जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को कुरान सुनाया होगा, नबी की हम्दो सना सुनाई होगी, अल्लाह रसूल के फरामीन सुनाए होंगे, वो दफ्तर लेंगे पलट पलट कर पढ़ना शुरू कर देंगे। और जिन्होंने गालियां दी होंगी, जिन्होंने गीबत किया होगा, जिन्होंने फिल्मी ड्रामों के डायलॉग गुनगुनाए होंगे, लोगों को फिल्म की स्टोरी सुनाई होगी, एक दूसरे के साथ गाली गलौज किया होगा, एक दूसरे की गिबत और चुगली की होगी, जिंदगी भर मुसलमानों के हसद कीना में उन्हें गालियां दी होगी। आप सोचे कि जब दफ्तर उसके हवाले किया जाएगा उसे पता है कि मेरे दफ्तर में क्या है, क्या वो इसे पढ़कर सुना सकेगा? ऐ मेरी कौम के जवानों में आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपने गालियां दी हैं, अगर आपने गाने गुनगुनाए हैं, अगर किसी औरत के साथ गंदी गुफ्तगू की है, आपने किसी को फिल्म की स्टोरी सुनाई है, आपने जो भी खुराफात अपनी जबान से जिंदगी भर निकाला वो सब कुछ लिखा गया है दफ्तर में। जब कयामत के दिन हवाले किया जाएगा क्या वो पढ़कर सुना सकोगे? आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा आज तुझे ये सब कुछ पढ़कर सुनाना होगा, और इंसान सोचेगा मैं कैसे पढ़ूं, अरे मैंने तो जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या बकवास किया था, वो सब इसके अंदर लिखा होगा, मैं कैसे पढ़कर सुनाऊं? ऐ मेरी कौम के जवानों में आपसे सवाल पूछता हूं, अल्लाह तबारक ताला कयामत के दिन जब फरमाएगा तूने जो कुछ दुनिया में कहा था वो सब दफ्तर में मौजूद है, आज तुझे सब पढ़कर सुनाना होगा। हम कांप जाएंगे कि कैसे सुनाऊं, इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। मैं सवाल पूछता हूं कि कयामत के दिन अपने ही दफ्तर को पढ़ने से घबराओगे? आज जब जीते जी वो सारी चीजें कर रहे हो तो क्या आज अल्लाह नहीं सुन रहा है? हाय हाय हाय, आज गाली देते हो तो अल्लाह नहीं सुनता, सिर्फ जिक्र करते हो तो सुनता है, सिर्फ कुरान पढ़ते हो तो सुनता है, सिर्फ महफिल में सुभान अल्लाह कहते हो तो सुनता है, सिर्फ नातवा को दाद देते हो तो सुनता है, जब गालियां देते हो तो क्या वो नहीं सुनता? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, एक बात जिंदगी भर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों से कायनात का कोई जर्रा कभी पोशीदा नहीं हो सकता। वो हमारे जाहिर को भी देखता है, हमारे बातिन को भी देखता है। कायनात का जर्रा जर्रा हमेशा रब की निगाहों के सामने यकसा हुआ करता है। हम घर में क्या कर रहे हैं मौला ये भी जानता है, हम बाहर क्या कर रहे हैं मौला ये भी जानता है। अपने माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते, अपने माँ बाप के सामने लड़कियों की बात नहीं करते, अपने माँ बाप के सामने गंदी चैटिंग नहीं करते, माँ बाप के सामने तो नेक बने बैठे हो, लेकिन तन्हाई में जब ये सारे काम करते हो तो क्या अल्लाह नहीं देखता? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, उस नौजवान ने कहा कि हुजूर मैं कहीं भी चला जाऊं रब की निगाहों से पोशीदा नहीं हो सकता। तो आप फरमाते हैं तुझे यकीन है अल्लाह तुझे देख रहा है और फिर भी उसके देखते वक्त तू अल्लाह की नाफरमानी करता है। अल्लाह अकबर। इसके बाद आपने फरमाया तू चौथा काम एक करना, जब मौत का फरिश्ता तेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो कह देना मैं अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने दुनिया देखी कहां है, अभी मैंने मजे किए कहां हैं, अभी मुझे मरना नहीं है, अभी तो मैं और जीना चाहता हूं, क्या तू ये कर सकता है? तो जानते हो नौजवान क्या कहता है? नौजवान कहता है हुजूर ये
कहां मेरे लिए मुमकिन है। अरे मैं चाहूं न चाहूं मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह कब्ज करके ले जाएगा। मैं तड़पता रहूंगा, छटपटाता रहूंगा, हाथ पांव पटकता रहूंगा, लेकिन वो रूह लेकर चला जाएगा। माँ बाप बिलखते रहेंगे, बीवी बच्चे रोते रहेंगे, रिश्तेदार तड़पते रहेंगे, लेकिन वो रूह लेकर चला जाएगा। आपने फरमाया जब तुझे यकीन है कि मौत कभी भी आ सकती है तो फिर आखिर तू ये यकीन रखकर भी अल्लाह की नाफरमानी कैसे करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको लेटेस्ट इंसिडेंट बताऊं, कल की बात और उसके 2 दिन पहले की बात। हमारे बहुत ही करीबी साथी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के बहुत पुराने या अव्वल रोज के साथी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा जनाब खालिद रजवी साहब, उनके बहनोई भाईजान जो कि कोई बूढ़े नहीं थे और जिन्हें कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी भी नहीं थी, जैसे शुगर का इलाज चल रहा हो, बीपी का इलाज चल रहा हो, हार्ट का कुछ भी नहीं था मसला। बिल्कुल यंग, फुल्ली फिट, देखने में स्मार्ट। कुछ दिनों से उनके सीने में दर्द हो रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी ताकि पता चले ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। अब उनको हॉस्पिटल में रखा गया, एंजियोग्राफी की गई, कोई वॉल ब्लॉक नहीं था, सब क्लीन था, क्लियर था, बिल्कुल कोई मसला नहीं। फाइनली उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। डिस्चार्ज के पेपर्स बन गए, वो जाने की तैयारी में घर वालों का इंतजार कर रहे थे और घर वाले उनको लेने के लिए इससे पहले कि हॉस्पिटल पहुंचते उनका इंतकाल हो गया। कोई ब्लॉकेज नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई तकलीफ नहीं, बैठे बिठाए। आपने देखा होगा ना, डांडिया खेलते खेलते जमीन पर आदमी गिर पड़ता है, शादी के स्टेज पे डांस करते करते आदमी गिर पड़ रहा है, जी। जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करते करते आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है। बताइए करेक्ट है कि नहीं? कल का इंसिडेंट है, एक शख्स जो हमारे इज्तिमा में और मरकज पर पाबंदी से आता था, पाबंदी से, और जब भी आता मुलाकात करता, मुसाफा करता और जाता, बिल्कुल फिट। कल अस्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में वो गया, पहले से कोई दवाइयां नहीं, कोई अबाउट 50 हो या कुछ इलाज, कुछ भी नहीं, फुल्ली फिट। मेरे ख्याल से उम्र 30-32 साल रही हो या बहुत 35 साल। अस्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया और पहली रिकात में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। पहली रिकात में। हमें कब मौत आना है हमें पता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, कितने लोग हैं अपने मरीज को अस्पताल में ले जाते हैं ताकि जान बच जाए। जो मरीज खुद चलकर अस्पताल में पहुंचता है, पेपर खुद साइन करता है, डॉक्टर जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयां भी लेता है, रिश्तेदारों से बातें भी करता है, जो आ नहीं सकते वीडियो कॉल पर उनसे बातें करता है। अरे जो फुल्ली फिट अपने घर से गया था अस्पताल में कोई इलाज कराने के लिए, हफ्ते 10 दिन के बाद वो इलाज करा के घर नहीं आता, बल्कि उसकी मैयत घर वापस आती है। अल्लाह अल्लाह। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में आज की तारीख में तकरीबन 1,40,000 लोग मर रहे हैं रोजाना, हर 24 घंटे में। वर्ल्ड वाइड 1,40,000 मौतें हो रही हैं। और मैंने अपने यहां का आंकड़ा आपको बताया था कि कोरोना काल के बाद से इंडिया में हर 1 घंटे में 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हर 1 घंटे में 40 साल से कम उम्र के 4 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है हमारे मुल्क में। हमारी सांसें कब तक चलेंगी हम जानते हैं, हमारा दिल कब तक धड़कता रहेगा हम जानते हैं। तो आपने फरमाया जब मौत का फरिश्ता तेरी रूह कब्ज करने आएगा और एक लम्हे की तुझे मोहलत नहीं देगा, तुझे यकीन है, इसके बावजूद भी तू रब की नाफरमानी करता है। फिर आपने फरमाया मेरी 5वीं नसीहत तेरे लिए ये 5वीं बात फरमाते हैं, जब तेरी नेकी बदी का फैसला हो और अल्लाह फरमाए कि फरिश्तों इसको ले जाओ जहन्नम में दाखिल कर दो, तो तू कहना मैं जहन्नम में जाने वाला नहीं, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। दुनिया में मैंने ऐश किए, आखिरत में भी मुझे मजे चाहिए, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा।
तो बंदा कहता है हुजूर ये मेरे कंट्रोल में कहां है, अरे मैं चाहूं ना चाहूं फरिश्ते मुझे घसीट कर मुंह के बल जहन्नम में ले जाएंगे। आप फरमाते जब तुझे ये भी यकीन है कि कयामत के दिन तेरा फैसला तेरी मर्जी से नहीं होगा, तेरे आमाल के मुताबिक होगा, तो इसके बावजूद भी तू अपने आप को जहन्नम का ईंधन क्यों बनाना चाहता है, आखिर अपने आप को जहन्नम में क्यों डालना चाहता है। उस बंदे ने अल्लाह के वली की इन 5 नसीहतों को सुना और सुनने के बाद कहता है जिंदगी में आइंदा जब भी गुनाह का ख्याल आएगा आपकी नसीहत को याद कर लूंगा और अल्लाह मुझे गुनाह से बचने की तौफीक अता करेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे आका के परदवानों, अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, तवज्जो है ना आपकी जी। अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ, कई लोग बैठे हैं। एक आदमी को दूसरा आदमी काफी देर से घूर घूर कर देख रहा था। बैठा था दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम के, लेकिन पलट पलट कर उसी को देख रहा था बार बार। इतनी बार देखा और ऐसा देखा कि उस बंदे के दिल में खौफ पैदा हो गया। वो बंदा वहां से उठकर आया, अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है अल्लाह के नबी आपके दरबार में एक आदमी बैठा हुआ है और काफी देर से मुझे घूर घूर के देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दुश्मन हो। ऐसा लगता है कि यहां से निकलूंगा तो कहीं मुझे मार ना दे। आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मैं यहां से दूर चला जाऊं। आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि मैं यहां से दूर चला जाऊं, यानी उससे बच जाऊं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया है हवा मेरे इस उम्मती को हिंद पहुंचा दे। कहां पहुंचा दे? हिंद, यानी यहां मेरे इस उम्मती को हिंद पहुंचा दे। हवा ने उसे उठाया और चंद लम्हों में यहां पहुंचा दिया। अब जैसे ही हवा ने उसे उठाया, वो जो दूसरा बैठा घूर रहा था वो भी उठा और चला गया। महफिल बर्खास्त हुई तो दूसरा वाला वापस आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा इज़राइल तू इसे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा था? तेरे देखने की वजह से वो डर गया था। तू आखिर उसे बार बार घूर घूर कर क्यों देख रहा था? तो सुनो, वो इंसानी शक्ल में आने वाला कोई और नहीं, मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के नबी अल्लाह ने मुझे जमीन पर भेजा था उस बंदे की रूह कब्ज करने के लिए। मैं आया था रूह कब्ज करने, लेकिन अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था कि थोड़ी देर के बाद मुझे हिंद में उसकी रूह कब्ज करना था। अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हिंद में मुझे उसकी रूह कब्ज करना था और वो बैठा था आपके दरबार में। कहां ये मुल्क और कहां हिंद? मैं सोच रहा था कि इतनी देर में वहां कैसे पहुंचेगा। अरे चंद लम्हों के बाद तो रूह निकालनी है और वो यहाँ दरबार में मजे से बैठा हुआ है। इसी सोच और फिक्र में मैं उसको बार बार देख रहा था कि अल्लाह की करनी देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए उसको हिंद पहुंचा दिया और जो वक्त अल्लाह ने मौत का मुकर्रर किया था उसी मौके पर मैंने उसकी रूह को निकाल लिया। पता चला मुसलमानों, जहां मौत लिखी होगी घर के बिस्तर पर, अस्पताल के वार्ड में, ट्रेन के डब्बे में, राह चलते, किसी सड़क के नुक्कड़ पर, हम नहीं जानते, मौला जानता है। तो जब यकीन है कि मौत भी एक ना एक दिन आना है और कब आना है ये मौत देने वाला रब जानता है, मैं नहीं जानता, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम मौत की तैयारियां कर लें? मेरे प्यारे आका के परदवानों, फरमाया गया कि एक बंदा बनी इस्राइल में एक आबिद था जिसने 300 साल तक अल्लाह की इबादत की। तवज्जो है ना आपकी? 300 साल दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर तन्हाई में 300 साल अल्लाह की इबादत, जिक्र भी, तौबा इस्तग़फ़ार भी, नमाजें भी, रोजा भी। अब बताएं, जो दुनिया को ठोकर मारकर 300 साल पहाड़ की चोटी पर अल्लाह की इबादत करे, उसने किसी को गाली दी होगी, उसने झूठ बोला होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी का माल गबन किया होगा। 300 साल अकेला अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके अलावा कोई इंसान मौजूद नहीं। तो जाहिर है कि जिन गुनाहों में हम मुब्तला हैं उन गुनाहों से अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। 300 साल तक इबादत करता रहा,
300 साल के बाद मौत का फरिश्ता आया उसकी रूह को कब्ज करने के लिए। तो जानते हो वो बंदा नमाज में था। जब वो नमाज में था तो मौत का फरिश्ता आया पहाड़ पर उसकी रूह कब्ज करने। बंदे ने सलाम फेरा तो देखा उसके सामने पहाड़ पर कोई और मौजूद है। पहली बार उसने 300 साल के बाद किसी को देखा था पहाड़ पर। उस आबिद ने हैरत से कहा, तू कौन, यहां कैसे? तो आने वाला कहता है, मैं मौत का फरिश्ता इजराइल हूं, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं, तेरी मौत का वक्त हो गया। तो बंदा कहता है, फिर तूने रूह कब्ज क्यों नहीं की? तो मौत का फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मेरा ये बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में उसकी रूह को कब्ज करना। यानी जाते ही इजराइल रूह मत निकाल लेना, इससे पूछना कि किस हाल में मरना चाहता है। आप बताइए ये कितना बड़ा इनाम है ना अल्लाह का। फरिश्ते ने कहा, किस हाल में मरना चाहता है बता। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह के सजदे किए, मैं चाहता हूं कि मौत भी मुझे सजदे की हालत में आए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मौत भी मुझे सजदे की हालत में आए। मैं 2 रकात नमाज़े नफिल की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा तो उसी सजदे में तू मेरी रूह निकाल लेना। हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल के उस आबिद की रूह को सजदे की हालत में निकाला गया। आज भी जब आसमानों से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो आज भी उस बंदे को आसमानों पर सजदे में पाता हूं। वाह वाह वाह। सजदे में मौत आई, कितनी खूबसूरत मौत। वो अल्लाह अकबर कह के 2 रकात नमाज की नियत करके खड़ा हो गया। कहता है, जी तो नहीं चाहता था कि सलाम फेरूं, जी तो नहीं चाहता था कि दूसरी रकात तक पहुंचूं, जी तो नहीं चाहता था कि नमाज को मुकम्मल करूं, लेकिन इसके बावजूद मौत का वक्त मुकर्रर था। कहता है, मैं नमाज अदा कर रहा था, यहां तक कि मैं सजदे में चला गया। जब मैंने दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया, मौत के फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया। अब सुनो जो असल बात बताना चाहता हूं। जब मौत के फरिश्ते ने रूह को कब्ज किया, हालत सजदा में उसको मौत आई। अब किताबों में आता है कि हिसाब किताब के उसको अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। तो जानते हो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, मैंने अपने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं शायद आप, या मैं समझा नहीं सका। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। बेशक सुभान अल्लाह। दुआ करे अल्लाह हम सब के बारे में भी यही फैसला फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने फरमाया ले जाओ जन्नत में दाखिल कर दो, तो जानते हो बंदा अकड़ गया। वो कहता है, मौला, मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। अगर रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो दुनिया को ठोकर क्यों मारता, दुनियादारी क्यों छोड़ता, पहाड़ की चोटी पर क्यों जाता, 300 साल तेरा रुकू क़याम सजदा क्यों करता, दुनिया की लज्जतों को ठोकर क्यों मारता। ऐ अल्लाह, मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं भी दुनिया में मजे की जिंदगी गुजारता, ऐश करता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, मुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। अल्लाह, जो मैंने सजदे किए उसके बदले, जो मैंने जिक्र किया उसके बदले, जो मैंने तेरी इबादत की उसके बदले जन्नत चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने कहा, ठीक है, अगर तुझे तेरी इबादत के एवज जन्नत चाहिए तो फरिश्तों अब इसको मीजान पर ले चलो। पहले बेहिसाब किताब जन्नत में जा रहा था, रब ने फरमाया अब तेरा हिसाब लिया जाएगा, फरिश्तों मीजान पर ले चलो। ले जाया गया उस तराजू के करीब जिस पर नेकी बदी तौली जाती। 300 साल की इबादत को रख दिया गया नेकी के पलड़े पर। 300 साल की इबादत थी, पलड़ा भारी हो गया। आप जानते हैं दुनिया में तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे जाता है, लेकिन मैशर में मीजान का जो पलड़ा भारी होगा, कयामत के दिन तराजू का पलड़ा जो भारी होगा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 300 साल की इबादत रखी गई, तराजू का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तूने तो बहुत इबादत की, अब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसको जो नेमतें अता की
हैं, उन नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है, इसकी एक आंख को निकालो और तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो। अभी देखते हैं और फैसला किए देते हैं कि 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी हक अदा किया कि नहीं किया। अब फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और निकाल कर दूसरे पलड़े पर रख दिया। जैसे ही एक आंख को पलड़े पर रखा गया, 300 साल की इबादत धरी की धरी रह गई। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया, बंदे खुद देख ले, 300 साल इबादत करके एक आंख का भी हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी बाकी है, अभी तो कान बाकी है, अभी तो जबान बाकी है, अभी तो हाथ पैर बाकी है, अभी तो जिस्म के आज़ा बाकी हैं, अभी तो जो खिलाया था वो बाकी है, अभी तो जो सांसें चलाया था बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। तो बंदा तड़प गया, कहता है, मौला तू रहमान है, मुझे माफ कर दे, तू करीम है, मुझे माफ कर दे, तू सत्तार है, मुझे माफ कर दे, तू गफ्फार है, मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, तेरी रहमत पर भरोसा है। तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी शान रहीमी का वास्ता। अब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगा। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों जाओ, मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, पता चला वो जो दुनिया से कट कटा कर पहाड़ की चोटी पर 300 साल बेरिया अल्लाह की इबादत करे, कयामत में वो भी अल्लाह की एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकता है। तो ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम शराब के प्याले चटका कर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हो, तुम गालियां दे देकर अल्लाह की नेमतों का हक अदा कर रहे हो। अल्लाह ने हाथ इसलिए तो नहीं दिए थे कि किसी पर जुल्म किया जाए, ताश के पत्ते फेंटे जाए, लॉटरी का टिकट निकाला जाए, इससे गंदी गंदी फिल्में सर्च की जाएं। अल्लाह ने हाथ तो इसलिए नहीं दिए थे शराब की बोतलें खोली जाएं, शराब के प्याले चटकाए जाएं, किसी गरीब पर जुल्म किया जाए। अल्लाह ने इसलिए हाथ तो नहीं दिया था। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने आंखें इसलिए दी थी ताकि तुम इससे बदनिगाही करो, इससे तुम दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालो, इससे गंदी गंदी फिल्में देखो। जिन चीजों को देखने से मना किया गया, इन आंखों से जिंदगी भर वही सारी चीजें देखो। अरे 300 साल पहाड़ की चोटी पर इबादत करने वाला एक आंख का भी हक अदा न कर सका। अल्लाह कयामत में हमसे नेमतों का हिसाब लेगा। बताओ अल्लाह की नेमतों का क्या हिसाब दोगे? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, रुजू कर लो, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले बन जाओ, नेकी के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। आज जिंदगी दी है रब ने, उसका शुक्र अदा करो। कल जिंदगी वफा करे ना करे कोई नहीं जानता। रात हर सोने वाले को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती है, कई सोने वाले सोते ही रह जाते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहीं से करीब मेरा गांव है। जानते हो, जब भी प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आना होता है, अपने गांव भी एक बार चला जाता हूँ, और जब भी जाता हूँ तो दुखी दिल के साथ जाता हूँ, और लौटता हूँ तो दुखी दिल के साथ लौटता हूँ, और ये सोचकर लौटता हूँ, ये जिन जिन से मिलकर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इनसे फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि फिर अपने मामू से मिल सकूंगा कि नहीं, अपनी खाला से मिल सकूंगा कि नहीं, अपनी आपा से मिल सकूंगा कि नहीं, अपने भाई से मिल सकूंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो जिंदा रहे और मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, हो सकता है कि मेरी सांसें चलती रहे और इनमें से कोई मुझसे बिछड़ जाए। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की नेमत जानो, अपनी हर सांसों को अल्लाह की नेमत जानो, दिल की हर धड़कन को अल्लाह की नेमत जानो, रगों में दौड़ने वाले खून के हर कतरे को अल्लाह की नेमत जानो। दस्तरख्वान पर खाने के लिए बैठो, हर लुकमे को अल्लाह की नेमत जानो। जब पानी पियो तो पानी के हर कतरे को अल्लाह की नेमत जानो। अपनी जिंदगी दुनिया में यहूद और नसारा के तरीके के मुताबिक मत गुजारो। 1450 साल पहले मेरे नबी ने जो शरीयत अता की, मेरे नबी ने जो तालीमात अता की, अगर चाहते हो अल्लाह कयामत की पकड़ से हमें बचा ले, अगर चाहते हो अल्लाह कब्र के अजाब से हमें बचा ले, अगर चाहते हो मैशर की सख्ती और गर्मी से अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह की बगावत से तौबा करो, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करो, अपने आप को दीन के सांचे में ढाल लो, अपने आप को कुरान और सुन्नत का आमिल बना लो। सिर्फ पैदाइशी मुसलमान मत बनो, अमल वाले मुसलमान बनो, इखलाक वाले मुसलमान बनो, किरदार वाले मुसलमान बनो। बताओ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब एक बात अपनी बहनों के ताल्लुक से भी मैं अर्ज कर दूं, इजाजत है आपकी?
मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपके? आपके यहां मुहर्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मुहर्रम मनाने के चक्कर में हम कई ऐसे काम कर गुजरते हैं जिसको शरीयत ने सख्ती से मना फरमाया। हम शरीयत की फिक्र तो करते नहीं, हम तो तबीयत के पीछे पीछे चल रहे हैं। बल्कि बाज बदबख्त ऐसे हैं, उनको समझाया जाए, तंबीह की जाए तो कहते हैं बाप दादा परदादा सब करते चले आए, हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे। तो बाप दादा परदादा जो खाते थे तुम वही खाया करो, जो वो पहनते थे वही पहना करो। वैसे ही कच्चे मकान में क्यों नहीं रहते, वैसे ही खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? हर चीज में अपग्रेड होना है और दीन के मामले में बाप दादा की तरफ पीछे ही रहना है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक दीन की बातें नहीं पहुंची। बल्कि मैं माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानना, हमारे यहां यूपी में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में साल भर में जितने जलसे होते हैं शायद पूरी दुनिया में इतने जलसे नहीं होते होंगे। करेक्ट कह रहा हूं कि नहीं? जितने जलसे हमारे यहां होते और कौम का जितना पैसा जलसों के नाम पर खर्च होता है, उर्से पाक के नाम पर खर्च होता है, नियाजों और लंगर के नाम पर खर्च होता है, शायद पूरी दुनिया में जमा करने तो इतना कहीं नहीं होता होगा। इसके बावजूद भी अगर खड़े करके किसी बूढ़े से पूछा जाए ना तो उसे ज़कात का मसला मालूम नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, मालदार है, खूब कमाया, खूब खाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खूब मकान बनाया, सवारियां ली, एक से एक गाड़ियां ली, सब कुछ, लेकिन ज़कात के मसले मालूम नहीं है। कब निकालता है, कितना निकालता है, किसे देता है, कुछ पता नहीं है। और ज़कात भी हमारे यहां देते हैं ना, मैंने देखा यूपी में, अगर कोई मुस्तहिक आ जाए ना तो 100 रुपया उसको ज़कात दे रहे होते हैं। निकली कितनी कैलकुलेशन करो, उस एतबार से दो। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ये रिवायत मैं अक्सर बयान करता हूं कि शायद किसी बहन के दिल को चोट लग जाए और बात समझ में आ जाए। इजाजत है आपकी? जी जी, जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दें आप। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है ना आपने? इमाम हुसैन के लख्ते जिगर, जो करबला में आखिरी अहले बैत के चश्मो चिराग बाकी रह गए। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद कभी आसमान की तरफ नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद मुस्कुराना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लोग सवाल करते कि हुजूर, कभी कभी महफिल में ऐसी बात निकलती कि लोग हंसने लगते और आप मुस्कुराते भी नहीं। तो जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते? फरमाते करबला में जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है ना, अगर तुम देख लेते तो हंसना तो दूर की बात, तुम भी मुस्कुराना छोड़ देते। अल्लाह अल्लाह। करबला का जो खूनी मंजर मैंने देखा है, मुस्कुरा फिर कैसे सकता हूं? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके साथ ये सब कुछ हुआ करबला में, जिनकी आंखों के सामने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जब हम मदीना मुनव्वरा से चले तो मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। हमारी बहनें तवज्जो से सुने। फिर जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। मक्के में कूफे वालों के खत आए। कूफा जाने के इरादे से हम निकले मक्के से। फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। कहते हमको कूफा नहीं जाने दिया गया। हुर के लश्कर ने घेर कर करबला में लेकर आए। फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूरे सफर में मैंने देखा मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब तहज्जुद की नमाज पाबंदी से अदा कर रही, पूरे सफर में। आज लोग फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। ट्रेनों में सफर करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। आज लोग घर में बैठे हैं, नमाज नहीं पढ़ते। वो कहते पूरी रात, पूरे सफर में फूफी ने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। हम करबला में आ गए। करबला में मकान नहीं था, खेमा था, तपता सेहरा था, खाने पीने की चीजें मुख्तसर थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी फूफी ने तहज्जुद की नमाज को न छोड़ा। फरमाते 7 मुहर्रम की तारीख आई, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 8 तारीख को पानी खत्म हो गया। पानी तो बंद हो गया,
लेकिन फूफी जैनब की तहज्जुद बंद नहीं हुई। सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। 10 तारीख सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज कर दिया। तीर तलवार चल रहे थे। हमारे खेमे में पानी भी खत्म, खाने की चीजें भी खत्म। एक एक करके हमारे अपनों को जालिमों ने शहीद करना शुरू किया। दोपहर होते होते जितने लोग हमारे साथ थे, यानी 72 नुफूस कुदसिया, उन सबको यजीदियों ने शहीद कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते दोपहर होते होते सबको शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमारे खेमे को लूटा गया, खेमे में आग लगा दी गई। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा। मगरिब के बाद जब 11 की रात शुरू हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते 11 की रात को हमारी पोजीशन ये थी, हमारा लुटा जला हुआ काफिला, हमारा लुटा जला हुआ खेमा था और उसके इर्द गिर्द हमारे शोहदा की लाशें मौजूद थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जो लाशें थी, किसी का सर तन से जुदा था, किसी के हाथ पैर को भी जालिमों ने काट दिया था, किसी का चेहरा पहचाने नहीं जाता था, किसी के जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंदा गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते इन तमाम लाशों में 2 लाशें मेरी फूफी जैनब के बेटों की थी और मोहम्मद की लाशें थी। आप हजरात बैठ जाएं। हुजूर सैयद साहब की बिला की आमद गालिबन हो रही है मिंबर शरीफ पे, तो हम और आप हजरात शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला के चेहरे की प्रोग्राम आगे बढ़े। जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और बुलंद आवाज से देखिए, मोबाइल लेकर फोटो निकालने से कोई नेकी नहीं मिलने वाली आपको। और मैं दुरूद शरीफ पढ़ा रहा हूं, इतना मिलेगा कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप। तो सारी तवज्जो मोबाइल की तरफ है। हालांकि लाइव हो रहा है, आप बाद में पूरा बयान भी सुन सकते हैं, सैयद साहब को देख भी सकते हैं, उलमा की ज़ियारत भी कर सकते हैं। तो बाद में यहां पर महफिल में मौजूद हो तो फिर मोबाइल नहीं बल्कि आंखों से देखा करें। आंखों से देखने पर अल्लाह ने सवाब का वादा फरमाया है। ठीक है, उलमा के चेहरों की ज़ियारत किया करें। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं एक बार फिर से मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में जो अर्ज कर रहा था, ये उस बात को मुकम्मल की देता हूं। इजाजत है आपकी? जो सुनना चाहते जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन गुजरा और मगरिब के बाद जब 11 की रात आई तो उस 11 की रात को हमारे खेमे के आसपास चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि कितने ऐसे थे जिनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, जिस्म से सर को जुदा कर दिया गया था, हाथ पांव काटे गए थे, घोड़े की टापों से रौंदा गया था। इस तरह से लाशें बिखरी पड़ी थी। इन लाशों में कोई हज़रत ज़ैनब का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि उसमें 2 मेरी फूफी के बेटे और मोहम्मद भी थे। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि उस 11वीं शब में भी खेमे का पर्दा हटा और मेरी फूफी हज़रत ज़ैनब खेमे से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद उन्होंने करबला के तपते हुए सेरा की रेत से तयम्मुम किया और तयम्मुम करके उस रात भी मेरी फूफी ने तहज्जुद की नमाज को अदा फरमाया। अब आपकी तवज्जो नहीं है। आप जरा सोचें कि जिनके घर की बेटियां मैदान जंग में तहज्जुद की नमाज ना छोड़ती हूं, अपने भाई भतीजे भांजों बेटों की लाशों की मौजूदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा ना करती हूं, क्या उन्होंने घर में रहकर कभी कोई फर्ज नमाज छोड़ी होगी? और हमारे यहां औरतें रज्जगा करने के लिए रात भर तैयार हैं, उर्स पाक में जाने के लिए तैयार हैं, घंटों पैदल चलना पड़े किसी के जुलूस में, उर्स में, संदल में तो तैयार हैं,
लेकिन अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं है। इमाम आजम के नजदीक मुसलमान औरतों पर नमाजे जुमा नहीं, नमाजे ईद बकरा ईद नहीं, नमाजे जनाजा नहीं। तो नतीजा यह है कि ओकेशनली हम ये कुछ नमाजें तो साल भर में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे घरों की पोजीशन ये है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, हमारे घर की औरतें अल्लाह का सजदा नहीं करती। बताइए, चाहती हैं कि अल्लाह शौहर की रोजी में बरकत दे, चाहती हैं कि मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे, चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार बन जाए, लेकिन खुद अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। कभी कभी कोई माँ आकर हमसे कहती, कभी कोई बाप आकर कहता है, हजरत मैं अपनी औलाद से तंग आ चुका हूँ, बेटा एक बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई कहता बेटी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं ऐसे माँ बाप से कहता हूँ कि तुम नमाज की पाबंदी करते हो, जवाब नफी में होता है। मैं कहता हूँ जब तुम बंदे बंदी होकर अपने रब की बात नहीं मानते तो तुम्हारी औलाद क्या तुम्हारी खाक मानेगी? जिसने अनगिनत नेमतें अता की तुम उसकी इताअत करने को तैयार नहीं, और चाहती हो कि बेटा बिल्कुल अलादीन के जिन की तरह तुम्हारा गुलाम बन जाए कि जब कहो तो उठे, जब कहो तो बैठे। क्या यह मुमकिन है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो आज किस महफिल पाक से उठने से पहले हम सबको तौबा करके उठना है और अल्लाह की हर नेमत पर अल्लाह की नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनकर उठना है। क्या इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आखिरी बात दर्ज करूंगा। फरमाया गया जब कोई बेपर्दा औरत, बेहया बेगैरत औरत मर जाती है और उसके मरने के बाद उसे कफन पहनाया जाता है, 22 गज लट्ठे का कपड़े का कफन पहनाया जाता है, तो सूफिया फरमाते हैं कि आसमान पर फरिश्ते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, देखो इसको जिसने जिंदगी भर कभी पर्दा नहीं किया, जो जिंदगी भर बेहया बेगैरत बेपर्दा बनकर घूमती रही, अब मरने के बाद इसके घर वाले इसको पर्दा कर रहे हैं, इसको पर्दे में लपेट रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं तुम इसको जितना भी पर्दा करा लो, इस बेहया को जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह बेनमाजी के ताल्लुक से आया, जब बेनमाजी मरता है लोग उसकी नमाजे जनाजा के लिए सफे दुरुस्त करते हैं, मैयत आगे रखी जाती है, तो फरिश्ते एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते ये देखो वो मरा जिसने कभी अल्लाह के सजदे नहीं किए, वो मरा जो कभी नमाज पढ़ता ही नहीं था। फिर फरिश्ते पुकार कर कहते हैं लोगों 3 सफ नहीं, इस मरने वाले के लिए 3000 सफे भी लगा लो तो भी तुम इस बेनमाजी को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। जीते जी होश के नाखून लो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सुन्नी इज्तिमा अल्लाह ने चाहा तो 2025 में भी होगा इंशाअल्लाह, 2026 में भी होगा इंशाअल्लाह, 2027 में भी होगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या हमें पता है कि अगला इज्तिमा हमें मिलेगा? अगर कोई गारंटी हो इस बात की तो बताओ। बल्कि मैं कहता हूं मरीज को दवा देने के साथ डॉक्टर जो गारंटी और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ये 3 खुराक खा लो तुमको बिल्कुल आराम हो जाएगा, डॉक्टर जो इतने यकीन के साथ मरीज को 3 खुराक देता है, क्या डॉक्टर अपनी जिंदगी का इसी यकीन के साथ दावा कर सकता है कि मरीज के 3 खुराक खाने तक मैं खुद जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी है? वो हर लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, गुनाहों से तौबा करें और अपने आप को नेकियों के रास्ते का मुसाफिर बनाएं। कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरा करीम मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। 1-2 ऐलान, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम। सबसे पहला ऐलान तो यह है, हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का 3 रोजा 32वां आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी नूर आजाद मैदान मुंबई वीटी स्टेशन के सामने
इस महीने की यानी 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाला है। यह हमारा आलमी सतह पर इज्तिमा होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके यूपी से भी काफिले आते हैं, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से, मुख्तलिफ स्टेट से, शहरों से, गांव देहात से काफिले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से, लंदन से मुबल्लिगीन आते हैं। उलमा भी मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाया करते हैं। इस 32वें 3 रोजा अजीम शान रूह परवर आलमी सुन्नी इज्तिमा की तारीख याद रखें। 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर। 29 तारीख जुमा है, बाद नमाज़े जुमा रात 8 बजे तक औरतों के लिए इज्तिमा होगा। 30 तारीख शनिचर है, फज्र से लेकर 1 दिसंबर रात 10 बजे तक मर्दों के लिए इज्तिमा होगा। अगर यहां से काफिला बनाकर आप बॉम्बे आ सकते हैं तो जरूर तशरीफ लाएं। जो वहीं रहते हैं वो जरूर इस इज्तिमा में शिरकत की कोशिश करें। जो नहीं आ सकते हैं वहां रहने वाले रिश्तेदारों तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दें। 29-30 नवंबर 1 दिसंबर वादी नूर आजाद मैदान सुन्नी दावत इस्लामी का 32वां आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा, ताकि वो लोग वहां जरूर शरीक हो सकें। और जो ना आ सके वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SDI चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है SDI चैनल, सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म। इसको अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। जैसे ही हमारे कोई नए प्रोग्राम उस पर आएंगे, इज्तिमा होगा, नया बयान पब्लिश होगा, आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप यहीं बैठे बैठे शकूराबाद में हमारे इस इज्तिमा का हिस्सा बन सकेंगे इंशाअल्लाह। तो SDI चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए, इंशाअल्लाह आपके शकूराबाद का अगले साल सालाना इज्तिमा जो है वो 2 नवंबर 2025 को होगा इंशाअल्लाह। मजा नहीं आया लगता है आपको? इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी खुशी की खबर है, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहना था ना। नेकी की दावत आपको पेश कर रहा हूं। तो 2 नवंबर 2025 बरोज इतवार इंशाअल्लाह हमारा अगला इज्तिमा यहां पर होगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।